उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा गाइज। अगर वीडियो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, जो बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहा होगा, इस सवाल को हम हल करते हैं बिना देरी किए हुए। ऐसे रात भी हो जा रहा है और दिखाई भी नहीं देगा, तो इसको हल करते हैं बिना देरी किए हुए। कह कि भुजाओ 8 सेमी, 6 सेमी और 10 सेमी वाले तीन धातुओं के ठोस के घनों को पिघला कर एक अकेला ठोस बनाया गया है। तो इस प्रकार बने घन की भुजा क्या होगा। एक बड़ा सा घन बनाया गया है, छोटे छोटे घनों को मिला करके एक बड़ा सा घन बनाया गया है। जिस घन की भुजा है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मिला करके इन तीनों को एक बड़ा सा घन बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि तीनों घनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का योग लिखेंगे। तीनों घनों के आयतनों का योग, बराबर, ठीक है, तीनों घनों के आयतनों का योग बराबर बड़े घन का आयतन। बराबर लिख सकते हैं हम बड़े घन का आयतन। ठीक है, तीनों घनों के आयतनों का योग बराबर बड़े घन का आयतन। अब पहला घन देखिए, पहला घन का आयतन कितना है, मतलब पहला घन का जो भुजा है, तो देखिए मतलब घन का तो आयतन आप जानते ही हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। घन का आयतन होता है ए क्यू, मतलब भुजा का क्यू होता है। क्या होता है, भुजा का क्यू। तो ये पहला घन है, पहला घन के भुजा का क्यू करेंगे, ये आयतन निकल जाएगा। तो ए क्यू मतलब 8 का क्यू प्लस 6 का क्यू, देखिए ये जो है, और ये प्लस 10 का क्यू आपका बनेगा। इसको हम मान लेते हैं ये है ए, तो ए का क्यू कर देंगे। बड़े घन का जो आयतन है हमने मान लिया कि ए है। ठीक है, अब 8 का क्यू होता है आपका 512, 6 का क्यू होता है 216 और 10 का क्यू होता है आपका 1000, पर हो जाएगा आपका ए क्यू। ठीक है, ए क्यू को पहले लिख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे। जोड़िए तो देखिए 1000 यहाँ है और 500 यहाँ पे है। 1000 और 500 1500 और 200 यहाँ जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा 15 2 1700 और 17 16 यहाँ 12 28 आपका हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1728। तो 1728 हो गया आपका। अब 1728 का हमें निकालना है, 1728 का हमें निकालना है घनमूल। तो ये को यहाँ पर रखेंगे, क्यू को उधर भेजेंगे, तो आपका इधर बन जाएगा क्यूब रूट, तो हो जाएगा 1728। अब देखिए इसको ट्रिक से निकाल सकते हैं आसानी से। तीन अंकों का पेयर करते हैं 8, इसमें इकाई अंक कितना है 8। तो 8 का जो क्यू होता है 512, यहाँ लिखे हैं 512। 512 में इकाई अंक सिर्फ लिखेंगे तो 2 होता है। 512 में जो इकाई अंक आपका है वो 2 है। और किस संख्या का क्यू करें, बच गया 1, तो किस संख्या का क्यू करेगी 1 हो जाता है। 1 का ही क्यू 1 होता है, या फिर उससे छोटा करेंगे या फिर उसके बराबर। तो ये है आपका, यानी कि जो बड़े घन का जो भुजा है वो कितना होगा आपका 12 सेंटीमीटर हो गया।